अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूँ कासिम नसीम। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान का एक अहम तरीन मसला ज़मीनों के मिल्कियत के हवाले से है, और इस हवाले से पिछली गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश में रही लैंड रिफॉर्म्स गिलगित बल्तिस्तान में मुतारिफ़ कराए जाए। बल्कि पिछले खालिद खुर्शीद साहब की हुकूमत से पहले मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी, हफीज़ुर रहमान साहब की, उस वक्त भी उस वक्त के वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी, और उस कमेटी ने तमाम अज़ला का दौरा किया था, वहाँ अमायदीन से मिले थे, वहाँ उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की थी, और कंसल्टेशन के बाद ये तय पाया था कि वो लेजिस्लेशन की जानिब जाएंगे, और लेजिस्लेशन होने के बाद, कानून साजी के बाद, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीनों की जो सूरत हाल है उसको वाज़ेह की जाएगी। क्योंकि लोगों का क्लेम यह है कि कोई भी ज़मीन गिलगित बल्तिस्तान में वो गवर्नमेंट लैंड या खालिस्तानी सरकार नहीं है, बल्कि अवाम की मिल्कियत है, या शामिलात दे है, या उनके शरई हुकूक हैं, गाशराई के हुकूक भी हैं उनके। तो इस तरह का क्लेम था, और गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर रही थी। और कुछ इस फार्मूलों के हवाले से भी बात हुई थी कि कभी 30-70 की बात हुई, कभी 20-80 की बात हुई, कि 20% जो है गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए वो गवर्नमेंट उठा ले, और 80% जो है वो लोगों को दी जाए। और ये कानून साजी की जानिब आगे मामला बढ़ा था मुस्लिम लीग नून के दौर में। लेकिन मसवदा कानून बनने के बाद स्पीकर के पास जब ये मसवदा चला गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अजला को एग्जम्प्ट किया गया है, लिहाजा ये असम्बली जो है अजला के लिए कानून साजी नहीं करती, बल्कि इसने पूरे सूबे के लिए कानून साजी करनी है। तो कोई ऐसा बिल, ऐसा मसवदा तैयार करके लाया जाए जिसमें यकसानियत हो, और तमाम अजला के लिए, तमाम जीबी के लिए काबिल कबूल, वहाँ के लोगों के लिए काबिल अमल जो है कोई मसवदा कानून तैयार किया जाए। उसके बाद से मामला इल्तवा में रहा। फिर खालिद खुर्शीद साहब के दौर में भी काफ़ी ज़ोर व शोर से इस पे काम हुआ, मुख्तलिफ सेशंस हुए गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में, और नए सिरे से एक फार्मूला तैयार किया गया कि उसमें ज़मीनों के स्टेटस को, जो गवर्नमेंट जहाँ पे बिल्डिंग्स है वो एक अलग ज़मीन जहाँ पे लोग काश्तकारी कर रहे हैं उसके स्टेटस अलग, और जो खाली ज़मीन है उनके स्टेटस अलग। इन सब के हवाले से एक जामे मसवदा बना था, और वो लोगों की अदालत में उसको भेजा गया कि लोग इस पे अपने क्या व्यूज़ देते हैं, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कई सेशंस वकला के साथ अलहदा, उलमा के साथ अलहदा, मीडिया के साथ, और फिर जो साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसरान, उनके साथ अलग नशिस्त, और बहुत हद तक कंप्रहेंसिव यहाँ से मशावरतें होने के बाद कंप्रहेंसिव तजावीज़ात भी आगे गए। लेकिन आगे जाके फिर वो भी लेजिस्लेशन होने से पहले ही वो मामला इल्तवा का शिकार हुआ। अब हाजी गुलबर खान की गवर्नमेंट ने भी इस मामले को हल करने की ठानी है, और उन्होंने 16 रुकनी एक कमेटी हाल ही में तश्कील दी है, जिसमें ज़्यादातर तो सूबाई वज़रा है, और जितने अहम तरीन वजारतें हैं उन सब के वज़रा इस कमेटी में शामिल हैं, और कुछ सेक्रेटरीज़ भी इसमें शामिल हैं। और यही कहा गया है कि ये मसवदा कानून जो है उसको तैयार करे, पहले मशावरत करे, और जो ज़मीनों का स्टेटस है उसको वाज़ेह करे, और इसका हल किस अंदाज़ में हो सकता है कि कितनी ज़मीनें गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए, कितनी ज़मीनें जो है जिन पे लोग काबिज़ हैं बतौर चरागाह के भी, या बतौर मालिकाने हुकूक के हवाले से, तो किस तरह खुसूसन जो बंजर ज़मीनें हैं, जो दास की सूरत में हैं, जो मैदानों की सूरत में हैं, उसके लिए लाहेमल मुरतब करे। तो ये बड़ी कमेटी गवर्नमेंट ने तश्कील दी है। ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो वज़ीर क़ानून हैं वो ग़ालिबन इसको लीड करेंगे, और बाकी जितने वज़रा हैं वो इसके मेंबर हैं, सेक्रेटरी कानून भी इसके मेंबर है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लोग भी हैं। तो ये जो है इसके ऊपर जो पिछले 2 अदवार में जिस पे जितना काम हुआ उसको भी जायज़ा लेगी, और अवामी मशावरत के नतीजे में जो मुमकिन तजावीज़ सामने आएंगे उसको फ़ाइनल करके ये इसको कानून साजी की जानिब लेके जाएंगे, ताकि वंस फॉर ऑल जो गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीनों के मिल्कियतों के हवाले से जो तनाज़ात हैं उसका हल किया जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम तरीन ख़बर। कल फिर ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।